नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में होली के पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका जलाई जाती है। फिर अगले दिन होली जो है रंग वाली खेली जाती है। होलिका दहन का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है। इससे इसके लिए बहुत दिनों पहले से ही लकड़ियाँ खरपतवार इकट्ठा कर लिए जाते हैं। फिर होलिका दहन की रात गोबर के कंडे और उपलों को डालकर परिक्रमा किया जाता है। फिर होलिका की अग्नि जलाई जाती है। लेकिन होलिका दहन से पहले मुहूर्त देखना अनिवार्य होता है। बिना मुहूर्त के होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में चलिए हम जान लेते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल 2024 में 25 मार्च को होली खेली जाएगी। वहीं उसके साथ ही एक दिन पहले 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी हम जान लेते हैं। भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं होता है और इस साल होलिका दहन की शाम भद्रा का छाया है। 24 मार्च को भद्रा रात्रि 11:13 तक रहने वाली है। इसीलिए इसका जो शुभ मुहूर्त है, श्रेष्ठ जो शुभ मुहूर्त है, वो 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा। इसी बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या पूजा विधि आपको करनी है, आपको अगले दिन कैसे रंग से खेलना है, ये सभी विधि मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो और एक और जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि किस किस लोगों को, कौन कौन लोगों को होलिका दहन के दर्शन नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए जलती हुई। तो मैं आपको बता दूं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, पहली होली है उनकी, तो उनको होलिका दर्शन नहीं करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको होलिका दर्शन नहीं करना चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता है उनके लिए, उसका जो गलत प्रभाव पड़ता है। बाकी जितने भी लोग हैं जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि जिनका बच्चा अभी अभी हुआ हो या वो प्रेग्नेंट हो, तो उनको वर्जित है होलिका दर्शन करना। पूरी पूजा विधि जो है वो जलने से पहले की जाती है, यानी कि जलने से पहले हमें होलिका की पूजा करते हैं। होलिका जलने के बाद पूजा नहीं की जाती है। तो ये जो पूजा होती है, ये जो त्यौहार होता है, वो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इसके पहले उसको जल चढ़ाएं, पूजा करें, गुलाल अबीर सभी चीज़ें उनको अर्पित करें, नारियल, और इसमें आप कपूर लौंग भी ज़रूर डालें, और जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ की बालें होती हैं, वो भी आप ज़रूर डालें और कलावा से लपेट दें। और यहाँ पर उपले जो होते हैं उसकी मालाएं पहनाई जाती हैं। और ये सभी चीज़ें आपको पूजा करना है और उनकी पूरी परिक्रमा अच्छे से कर लेना है। इसके बाद जब होली जलेगी, फिर वो अपने आप ही होली जल जाती है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस फिर आपको सामने खड़े होकर देखना है और एक दूसरे को होली की कलर लगाना है, रंग लगाना है, और होली की शुरुआत है जो वो हो जाती है। तो इस साल आपको ध्यान रखना है कि आपको भद्रा में होली का दहन नहीं करना है। आप घर पे भी होली का दहन की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये फोटो दिखा रही हूँ, ये महाकाल की होली है पिछले साल की, तो उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना भी मैं आपको देने वाली हूँ कि होली के समय ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, खासकर कि जो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनके लिए मैं आपको बहुत ही सरल और जो ज़रूरी जानकारी है वो देने वाली हूँ। तो इस साल 24 और 25 दोनों दिन ही ध्यान रखिएगा, ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ग्रहण के समय चांद की रोशनी में नहीं आना है, सूरज की रोशनी में नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप अपनी शरीर को इसका प्रभाव, इसकी छाया ना पड़ने दें। और जो लाल वाली मिट्टी होती है, गेरू मिट्टी, उसको हो सके गीला कर कर थोड़ा सा आप उसको अपने पेट पर पूरे में लपेट कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहण के बाद आप स्नान कर लें गंगा जल के पानी से। इस दिन जितना भी हो सके जप तप आपको करना है। मालाएं आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय जाप की माला कर सकते हैं, गुरु मंत्र की मालाएं आप कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी इस समय पका हुआ, जो ग्रहण से पहले और ग्रहण के समय पका हुआ खाना नहीं खाना है। ग्रहण के बाद शुद्ध खाना बनाना है आपको, भगवान को भोग लगाकर उनकी पूजा कर कर फिर आपको
जो है अन्न ग्रहण करना है। दान पुण्य करने के बाद ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का दान कीजिएगा, जैसे सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिएगा। साबुत दालों का आप दान कर सकते हैं, नमक का दान भी आप कर सकती हैं क्योंकि वो भी सफ़ेद होती है। तो इस तरीके से फल और जो पानी होता है, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो पानी का दान भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। मौसमी फलों का दान भी आप कर सकते हैं। और होली के दिन आप सावधानी से होली खेलिए, मैं आपसे बस यही विनती करूँगी। और हो सके तो ग्रहण के समय अपने मुँह में तुलसी का एक पत्ता रख कर आप रखें, तो आपका जो ग्रहण है बहुत ही शांतिपूर्वक निकल जाएगा। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी की होली बहुत अच्छी जाए। ग्रहण की ज़्यादा चिंता नहीं कीजिएगा, बस आप घर के अंदर रहिएगा, ज़्यादा आपको बाहर नहीं निकलना है। आप सभी का धन्यवाद।